एम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रियल्टी। बेसिकली हम काम करते हैं फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड एट मल्टीपल लोकेशन लाइक साउथ ऑफ गुड़गांव, सोहना की तरफ में, सोहना फरीदाबाद हाईवे, सोहना पलवल रोड, और नियर बाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस लाइक नौगांव, काफ़ी हाई में आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, और उसी के अपोजिट साइड में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। मल्टीपल लोकेशन है। तो नईम जी, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसको मतलब इस प्रोजेक्ट को किस तरीके के बायर्स खरीद सकते हैं? क्या वो इन्वेस्टर खरीद सकते हैं या फैमिली, जो फैमिलीज होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं वो परचेज कर सकते हैं? ये इनके लिए बेस्ट है? ये बेसिकली इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, बिकॉज फार्म हाउस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हो तो उससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। आज की डेट में बात करते हैं, उससे अगर ग्रोथ में बात करते हैं तो 1 1.5 साल 2 साल में लगभग जो प्राइसेस है वो भी डबल हो जाते हैं। मल्टीपल लोकेशन है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, नौगांव एक टाइम पे स्टार्ट हुआ था, पर बीघा का प्राइस था उधर 8 लाख 10 लाख, और आज की डेट में हम बात करते हैं लगभग 60 70 लैक्स 90 लैक्स तक के ऑप्शन हैं वही सेम लैंड। तो 2 3 साल में ये मान लो ट्रिपल अप्रोक्स प्राइसेस इंक्रीज हुए। इसका मतलब प्राइस रेंज क्या होता है? मतलब बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट है सोना वाला, तो उसका प्राइस रेंज मतलब किस? प्राइस रेंज सोना के आसपास में आपको मिलता है 1.25 CR से स्टार्टिंग प्राइस, और 10 CR 12 CR तक के ऑप्शन है हमारे पास। मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल साइजेस हैं। साइजेस का? मिनिमम साइज होता है जो फार्म हाउसेज में 1210 के यार्ड से स्टार्ट होता है मिनी फार्म हाउस, और उससे आप 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जितना मर्जी आपको रिक्वायर्ड है उतने में ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस दौर में जहाँ पर दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर तमाम इमारतें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, वो बायर्स फार्म लैंड की ओर क्यों जाए? ये सवाल सबसे सबके जहन में होता है। और कहीं ना कहीं ये भी सवाल होता है कि अगर फार्म लैंड की ओर कोई जा रहा है तो उसमें लीगैलिटीज बहुत है। दर्शकों के जहन में ये सवाल और ये डर हमेशा से रहा। अगर हम फार्म हाउस की बात करते हैं हमें क्यों जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। फॉर एग्जांपल आप अपार्टमेंट्स फ्लैट्स में फ्लोर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक 1 ईयर 2 ईयर के पीरियड में सर्टेन अमाउंट ही आपका एप्रिशिएट होता। और इसी को अगर आप फार्म हाउस में देखते हो तो लगभग 1 साल 2 साल में डबल ट्रिपल के आसपास पहुंच जाता। लेकिन हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनसीआर का, वो पोल्यूशन फ्री लाइफ देता है आपको फार्म हाउसेज में। और थर्ड पॉइंट आपने बताया कि लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज का सिस्टम ये होता है सर, हम आपको एक फाइल दे देते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपको एक टाइम मिल जाएगा, टाइम पीरियड। आप उसको वेरीफाई कराओ अपने पर्सनल लॉयर से या कोर्ट तहसील में जाकर, जहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसके अकॉर्डिंग फिर आप गो ऐड करो उस चीज़ को। तो उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, और डे वन पोजीशन मिल जाती है। आप रजिस्ट्री कराओ, सेम डे पोजीशन आपको ऑफर कर दी जाती है। पोजीशन टाइमलाइन क्या हो? तुरंत जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हुआ और जिस दिन फुल पेमेंट हुआ उस दिन आप पोजीशन दे दोगे, या फिर जैसे बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बायर्स जो अपने सोसाइटीज में करते हैं, जो फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, उनकी पोजीशनिंग तब तक नहीं बनती जब तक फ्लैट हैंडओवर नहीं होता है। और बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि फ्लैट हैंडओवर हो गया लेकिन पोजीशन अभी तक नहीं मिला। काफी जो दर्शक हैं और काफी इन्वेस्टर है वो धक्के खा रहे हैं आज तक। यहाँ पर पोजीशन का ऐसा कुछ है नहीं, आप एग्रीमेंट कराओ, आप बाउंड्री वॉल का काम स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वायर फेंसिंग करानी है आपने, पक्की बाउंड्री करानी है, एग्रीमेंट कुछ केसेस में आपको एग्रीमेंट पर ही हम पोजीशन दे देते हैं। कुछ अमाउंट जो भी परसेंटेज होती है उसका अकॉर्डिंग आप पे करते हो कुछ अमाउंट, तो उसमें दे देते हैं। वरना आप डे वन जैसे रजिस्ट्री कराते हो, सेम डे आप ऑफर कर दी जाती पोजीशन, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। सेम डे आप कंस्ट्रक्शन करो, बाउंड्री अपने अकॉर्डिंग आप जो भी डेवलपमेंट करनी है आपने वो कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड उसके बाद मिलेगी। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, डे वन पोजीशन है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कैसे देखा जा सकता है कि मतलब अगर फार्म हाउस कोई ले रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कनेक्टिविटी भी देखेगा, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए हो या फिर मेट्रो के जरिए हो और तमाम ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, तो उसको कैसे देखेगा? हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक हम बात करते हैं साउथ ऑफ गुड़गांव में, सोहना की तरफ में, तो मैक्सिमम 30 40 मिनट्स की ड्राइव रहती है आपकी राजीव चौक से। ट्रांसपोर्ट के तौर पर बात करते हैं, नियर बाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी साइट वाइज डिस्टेंस आता है,
मिनिमम 3 किलोमीटर डिस्टेंस आता जो हमारी लोकेशन से, और मैक्सिमम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसी के अराउंड में आपको केएमपी एक्सप्रेस में मिल जाता, डीएनडी मिल जाता, सोना फरीदाबाद हाईवे आपको 1-1.5 किलोमीटर पर है, सोना पलवल हाईवे है। तो कनेक्टिव वाइज, और आपको फरीदाबाद 20 मिनट्स की ड्राइव पर है, सोना 5 मिनट की ड्राइव पर है। और गुड़गांव में बात करते हैं तो हम आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगी गुड़गांव से ऑन साइट पहुंचने में फार्म हाउस।